हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का क्या यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसके कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को रीड कर सकते हैं फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको पहले एक बार हम थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और फिर प्रैक्टिकली में एक अपने आईडीई पे प्रोग्राम बना के इसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते थे कि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एक्चुअल में क्या है हमारी जावा के अंदर। द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास इन जावा इज ए ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम टू कैरेक्टर स्ट्रीम। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, हमें आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास, वो भी एक ब्रिज का काम कर रही थी। वो क्या कर रही थी, हमारे कैरेक्टर स्ट्रीम को बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर रही थी। यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का काम क्या है, ये हमारे बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। It reads bytes from an input stream and decodes them into characters using a specified character encoding or platform's default encoding if no encoding is explicitly specified। ये क्लास एक्चुअल में करती क्या है, हमारे बाइट्स को इनपुट स्ट्रीम से रीड करती है और उनको डिकोड करती है कैरेक्टर्स के अंदर बाय यूजिंग स्पेसिफाइड कैरेक्टर एनकोडिंग। या फिर अगर हमने कोई कैरेक्टर एनकोडिंग स्पेसिफाई कर रखी है, उस टाइम पे जब हम इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैरेक्टर एनकोडिंग सेट के थ्रू हमारे पर्टिकुलर बाइट को कैरेक्टर के अंदर डिकोड करती है। अगर नहीं कर रखी कोई भी कैरेक्टर एनकोडिंग स्पेसिफाई वहां पे, तो उस केस में जो प्लेटफॉर्म का डिफॉल्ट एनकोडिंग है, उसको यूज करके ये हमारे बाइट्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करती है। की फीचर्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर के क्या है की फीचर्स, डिकोडिंग, कन्वर्ट्स बाइट डेटा टू कैरेक्टर डेटा। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये क्लास हमें जो हम बाइट को रीड करते हैं हमारे इनपुट स्ट्रीम से, उसको कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करने में काम आती है। एनकोडिंग स्पोर्ट अलाउज स्पेसिफाइंग ए कैरेक्टर्स एनकोडिंग, एग्जांपल UTF-8 और UTF-16 etc। ये हमारे एनकोडिंग को सपोर्ट करती है, जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर क्लास हमारे बाइट डेटा को कैरेक्टर डेटा के अंदर कन्वर्ट करती है। और कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं जिनको ये सपोर्ट करती है, जैसे UTF-8 और UTF-16। कैरेक्टर स्ट्रीम वर्क्स एज ए कैरेक्टर स्ट्रीम दैट कैन रैप एन इनपुट स्ट्रीम। ये हमारे कैरेक्टर स्ट्रीम की तरह काम करती है, और जिसको हम इनपुट स्ट्रीम के साथ रैप करवा सकते हैं। एक्सटेंड्स इनपुट स्ट्रीम रीडर एक्सटेंड्स द रीडर क्लास। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जो है, जो रीडर क्लास है हमारी हायरार्की लेवल पे, टॉप लेवल पे, जो उसको एक्सटेंड करती है टू परफॉर्म इनपुट और टू परफॉर्म रीड ऑपरेशंस फ्रॉम बाइट फॉर्मेट टू कैरेक्टर फॉर्मेट। कॉमन कंस्ट्रक्टर कौन से हैं जिनके थ्रू हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं जिनका यूज करके हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या आता है, जिसमें हम इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, क्रिएट्स एन इनपुट स्ट्रीम रीडर यूजिंग द प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट एनकोडिंग। यहाँ पे देखा जाए तो हमने एक सिंगल आर्गुमेंट पास किया है, जो कि है हमारा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का, तो वो हमारे जो प्लेटफॉर्म का डिफॉल्ट एनकोडिंग कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड होगा, उसको फॉलो करेगा। सेकंड जो कंस्ट्रक्टर जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का, उसमें क्या होगा, हम दो आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा सेम रहेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट। सेकंड आर्गुमेंट में हम क्या करेंगे कि हम अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर एनकोडिंग सेट को यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, और उसके थ्रू जब हम इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्रिएट करवाएंगे, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर एनकोडिंग सेट को यूज करके हमारे बाइट डेटा को कैरेक्टर डेटा में कन्वर्ट करेगा। थर्ड कंस्ट्रक्टर जो है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर सेट के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। जैसे आप ये सेकंड कंस्ट्रक्टर के टाइप पे को देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर एनकोडिंग सेट के नेम को एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं।
ऐसे हम लास्ट अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, जो सेकंड आर्गुमेंट है उसको हम करेक्टर सेट के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। तो इन तीनों कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने बाइट डेटा को करेक्टर डेटा में कन्वर्ट करवा के और उसको रीड कर सकते हैं अपने इनपुट स्ट्रीम से। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को रीड करके डेटा को हम रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास इंट रीड, रीड ए सिंगल करेक्टर। जब हमें करेक्टर बाय करेक्टर या सिंगल करेक्टर को रीड करवाना हो किसी भी इनपुट स्ट्रीम से, तो उस केस में हम इस रीड मेथड को कॉल करवा सकते हैं। और जब हमें पूरी फाइल को रीड करवाना, पूरी फाइल के डेटा को रीड करवाना, तो उस केस में हम इस रीड मेथड को अपने एक लूप के अंदर कॉल करवाएंगे। और इस लूप के अंदर जब हम इसको कॉल करवाएं तो वो लूप, अगर ये रीड मेथड हमें -1 रिटर्न करता है, तो उस केस में वो लूप हमारा एग्जिट हो जाता है और वो एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि हम एंड ऑफ द फाइल पहुंच चुके हैं और हमने सारा डेटा जितना उस फाइल के अंदर था रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास जिसके अंदर हम इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे अपने करेक्टर एरे को पास करवा सकते हैं और उसके ऑफसेट को पास करवा सकते हैं कि हम कहाँ से रीड करना करना है हमें और कितनी लेंथ तक हमें रीड करना है। तो इस पर्टिकुलर रीड मेथड के थ्रू हम अपने डेटा को करेक्टर एरे की फॉर्म में रीड करवा सकते हैं फ्रॉम ए इनपुट स्ट्रीम। रीड्स करेक्टर्स इनटू ए पोर्शन ऑफ एन एरे। जैसे पोर्शन ऑफ एरे का आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑफसेट से हम डेटा रीड करना स्टार्ट करना चाहते हैं और कितनी लेंथ तक हम डेटा रीड करना है हमें। ये दोनों जो लास्ट के दो आर्गुमेंट है इस पर्टिकुलर रीड मेथड के, ये हमें यही इंडिकेट करते हैं कि हम पर्टिकुलर करेक्टर एरे की स्पेसिफिक पोर्शन को हम रीड कर सकते हैं। लास्ट मेथड हमारे पास है क्लोज, क्लोज द रीडर एंड रिलीज रिसोर्सेज। ये क्लोज मेथड को जब हम अपने पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करवाते हैं, तो उस केस में जितने भी रिसोर्सेज इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट ने यूज किए हैं बाय फॉर रीड डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे रिलीज हो जाते हैं। ये कुछ 3 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल वे में इसका यूज देखेंगे तो वहाँ पे कुछ और मेथड्स भी हैं जिनको हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकल टाइम पे जब हम इसका एक प्रोग्राम क्रिएट करें तो उस टाइम पे देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करवा सकते हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, तो उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए फाइल इनपुट स्ट्रीम रीड्स द रॉ बाइट फ्रॉम द फाइल। हमें एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे उस पर्टिकुलर फाइल से रॉ बाइट्स को रीड करेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एन इनपुट स्ट्रीम रीडर डिकोड्स द बाइट इनटू कैरेक्टर्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट एनकोडिंग। अगर हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर एनकोडिंग को हम वहाँ पे अपने पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते टाइम पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे एज ए सेकंड आर्गुमेंट, तो उस केस में जो डिफॉल्ट एनकोडिंग होगी हमारे प्लेटफॉर्म की, उसको यूज करके ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट जो फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट ने डेटा रीड किया है रा फॉर्म में, उसको बाइट की फॉर्म से करेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट या डिकोड कर देगा। देन हम क्या करेंगे, रीड मेथड को कॉल करवाएंगे और द रीड मेथड रीड्स करेक्टर्स वन एट ए टाइम। और ये रीड मेथड पर्टिकुलर एक करेक्टर एट ए टाइम रीड करेगा। तो हम इस पर्टिकुलर रीड मेथड को अपने लूप के अंदर कॉल करवा के हम पूरी फाइल को रीड करवा सकते हैं। या फिर जब हम प्रैक्टिकल टाइम पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे बताऊंगा आपको कि एक और मेथड हमारे पास रीड लाइन, जो इस इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल करवा सकते हैं। वो रीड लाइन क्या कर सकती है, एक टाइम में एक पूरी की पूरी लाइन को फाइल के अंदर से रीड कर सकती है। और वो जब रीड लाइन मेथड जब हमें नल रिटर्न करेगी, तो उस केस में वो इंडिकेशन होगा हमारे लिए कि हम एंड ऑफ द फाइल पहुंच चुके हैं और हमने सारा डेटा फाइल से रीड कर चुके हैं। फॉर एफिशिएंसी यू कैन रैप द इनपुट स्ट्रीम रीडर इन ए बफर रीडर। हम अपने प्रोग्राम की या अपनी एप्लीकेशन की जहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को बफर रीडर क्लास के साथ रैप करवा के यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। कुछ की नोट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, एनकोडिंग मैटर्स, ऑलवेज स्पेसिफाई एन एनकोडिंग टू अवॉइड इश्यूज विद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिफॉल्ट्स। हमें हमेशा अपने
करेक्टर एनकोडिंग को स्पेसिफाई करवाना चाहिए जब हम इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ताकि हम जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिफॉल्ट जो हमारा है एनकोडिंग, करेक्टर एनकोडिंग का स्टैंडर्ड है, उसके थ्रू कोई इशू क्रिएट ना हो। तो उस इशू से बचने के लिए हमें हमेशा जब भी हम इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें करेक्टर एनकोडिंग को स्पेसिफाई करवाना चाहिए कि किस करेक्टर एनकोडिंग के थ्रू हम अपने पर्टिकुलर बाइट डेटा को डिकोड करवा रहे हैं या कन्वर्ट करवा रहे हैं। एफिशिएंट रीडिंग, यूज बफर रीडर फॉर बेटर परफॉर्मेंस व्हेन रीडिंग लार्ज फाइल्स। अगर हमारे पास काफी लार्ज डेटा है और उसको हम रीड करवाना चाहते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उस केस में हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रैप करवा के यूज कर सकते हैं टू इनहेंस आवर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। रिसोर्स मैनेजमेंट, use try with resources to ensure the input stream reader and underlying stream are properly closed। हम अपने इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरे प्रोसेस को, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को इनपुट स्ट्रीम से रीड करवा रहे हैं, तो हम ट्राई विद रिसोर्सेज ब्लॉक के अंदर या फिर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर परफॉर्म करवाना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो भी डेटा हम इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू रीड करवा रहे हैं, वो जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वो रिसोर्सेज प्रॉपरली रिलीज हो जाएं बिफोर बिफोर क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो ये सारा अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे, तो हमें उस क्लोज मेथड को इन्वोक करवाने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए एक ऑप्शनल हो जाएगा। लेकिन एक बेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्लोज मेथड को हमेशा उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक कराना चाहिए, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी हमने रिसोर्सेज यूज किए सिस्टम के, वो कोई रिसोर्स लीकेज की कोई इश्यू ना आए और हमारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाए आफ्टर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो थ्योरेटिकली हमने इसको इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे प्रैक्टिकली में इसको समझने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसका यूज समझते हैं कि हम प्रैक्टिकली इस इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम दे देते हैं यहाँ पे हम यूज ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, और यहाँ पे अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं हम क्या परफॉर्म करवा रहे हैं इसमें, यूज ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास कॉमन मेथड्स। तो उसके लिए हमें अपने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा फॉर, जैसे कि हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस है हमारी, और हमें हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही अपने जितने भी इनपुट आउटपुट क्लासेस की जो क्लासेस हमने डिस्कस की हैं अब तक के इन सेशंस में, तो हमें हमेशा उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही परफॉर्म कराना चाहिए। यहाँ पे हम अपने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगे। और अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है, तो उस एरर के अंदर उस इशू एरर का जो मैसेज होगा, एरर मैसेज होगा, उसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वाया प्रिंट स्टेक ट्रेस मैसेज। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पहले हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसका दे देते हैं FIS और न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसमें हम क्या करेंगे, जो फाइल से हमें डेटा एक बाइट की फॉर्म में रा डेटा में रीड करवाना है, तो उसका हम यहाँ पे फाइल नेम देंगे। हमने लास्ट सेशन में एक फाइल क्रिएट की थी जिसके अंदर हमें बाइट की फॉर्म में डेटा राइट करवाया था, तो उस फाइल का ही यूज करते हैं हम। हमारी फाइल थी output.txt, उसका यूज करते हैं हम यहाँ पे। हमें क्या करना पड़ेगा फिर, इस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रैप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे ले लेते हैं ISR और न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और हम दे देते हैं इसके अंदर FIS, जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, उसको पास करवा देते हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू हम अपने डेटा को रीड करवा सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइल। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर फाइल से हमारा जो बाइट की फॉर्म में डेटा है उसको रीड कर रहा है, और फिर उस पर्टिकुलर डेटा को हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट करवा रहे हैं करेक्टर की फॉर्म में।
और फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके हम अपने डेटा को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करवाते हैं अपनी उस पर्टिकुलर फाइल से। कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक इंट डेटा ले लेते हैं, एक वेरिएबल, और फिर हम क्या करेंगे, हमें रीड ऑपरेशन को, रीड मेथड को इन्वोक कराना है टू रीड करेक्टर डेटा फ्रॉम आवर पर्टिकुलर फाइल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो रीड मेथड है वो वन करेक्टर एट ए टाइम रीड करेगा। हमें क्या करवाना, पूरी फाइल को रीड करवाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा, और लूप के अंदर पूरे मैकेनिज्म को, पूरी फाइल को रीड करवाने के लिए हमें रीड मेथड का कॉल करना पड़ेगा लूप के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा इक्वल टू रीड, नहीं हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, आई एस आर डॉट रीड, जब तक ये नॉट इक्वल टू -1 ना दे हमें, तो ये रीड होता रहे। और हम जो डेटा हमारे पास रीड हो क्या रहा है, उस पर्टिकुलर डेटा को हम करेक्टर में कन्वर्ट करवा के और अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नहीं ओनली प्रिंट यूज करते हैं, क्योंकि प्रिंट एलन से क्या होगा, एक एक करेक्टर एक एक लाइन में प्रिंट होता है, हमें ओनली प्रिंट का यूज करेंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने जो भी डेटा रीड हो क्या रहा है उसको करेक्टर में कन्वर्ट करवा के कैर टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पे, और अपने कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं उसको। अपना एक बार प्रोग्राम को, यहाँ पे जैसे हम देखा जा रहे हैं, हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज किया है इसको, हम चाहें तो इसको क्लोज मेथड को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक करवाएं या ना करवाएं, ये हमारे पास ऑप्शनल है। लेकिन ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस है, हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा अपने क्लोज मेथड को इन्वोक कराना चाहिए टू रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवाते हैं। ये हमारा डेटा था इस पर्टिकुलर आउटपुट फाइल में, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू JLH, और ये नाम है मेरा परविंदर सिंह। अब अगर आप आउटपुट फाइल को देखें हम, तो हम देखते हैं डेटा, हाँ यही डेटा था हमारे पास, और यही डेटा इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रीड करवाया है यहाँ पे। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल टाइम पर डिस्कस किया था कि हम अपने डेटा को एक एक तरीके से हम रीड लाइन, एक सेकंड मेथड होता है उसके थ्रू भी रीड करवा सकते हैं। उस केस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर मेथड, हमारा रीड मेथड करेक्टर, सिंगल करेक्टर एट ए टाइम रीड कर रहा था, लेकिन जो रीड लाइन मेथड है वो हमारा, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर लाइन को एक टाइम पे रीड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो क्या रिटर्न करता है, हमें स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन होगी तो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी हमारे पास। तो एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल करते हैं क्रिएट स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेते हैं लाइन, ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। और हम जो जिस मेथड की बात कर रहे थे, रीड लाइन मेथड, वो एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल है बफर रीडर क्लास के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को हमें रैप करवाना पड़ेगा बफर रीडर क्लास के साथ में। इससे क्या हो जाएगा, एक तो हम अपने डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करवा सकते हैं, दूसरा हमारे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की और एप्लीकेशन की जहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को बफर रीडर क्लास के साथ रैप करवाएंगे, तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं इसको, हम बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बफर रीडर, इसको नाम दे देते हैं BR, और हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को इसके अंदर एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं बफर रीडर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, बफर रीडर। और यहाँ पे जो हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट था ISR, उसको हमने एज ए इनपुट आर्गुमेंट इसमें पास करवा दिया। ये हम हमारे पास बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इस बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो रीड लाइन मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। ये क्या करेगा, हम यहाँ पे लाइन का यूज कर रहे हैं, तो लाइन, और हम BR मेथड का यूज कर रहे हैं, BR ऑब्जेक्ट का, जो हमारा बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर हम क्या इन्वोक करवा सकते हैं, डॉट रीड लाइन मेथड है। अब रीड लाइन मेथड क्या रीड करता है, एक पर्टिकुलर लाइन करता है एट ए टाइम, और ये लूप हमारा कब तक चले, जब तक हमें ये नल रिटर्न ना कर दे। और हम इस जो लाइन हम यहाँ पे रीड करवा रहे हैं, उस लाइन को हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड। अब ये कंट्रोल S करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि हम आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिल रहा है हमारे कंसोल के ऊपर। अब ध्यान से देखोगे यहाँ क्या हो रहा है कि हमें डेटा मिल रहा है एक सिंगल लाइन के अंदर, और हमारी आउटपुट फाइल, हम जो हमारे पास डेटा है वो क्या है, एक लाइन में हमारे पास हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू JLH है, और दूसरी लाइन में मेरा नाम है परविंदर सिंह। लेकिन यहाँ पे जब हम आउटपुट देख रहे हैं इसके,
रीड लाइन मेथड के थ्रू जो हमने रीड करवाया डेटा, वो एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है। ये आपको याद हो, जब हमने लास्ट सेशन में जब हम बफर रीडर क्लास को डिस्कस कर रहे थे, और वहां पे जब हम रीड लाइन मेथड को डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि रीड लाइन मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि जो भी हमारे डेटा के अंदर, जब हमारी फाइल के अंदर कोई भी जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर होंगे, उन सबको ये रिमूव कर देता है, और हमारा डेटा एक सिंगल लाइन में विदाउट स्पेस विदाउट न्यू लाइन के हमें रीड करवा के हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे एज एन आउटपुट देता है। यही केस आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कि जब हम करेक्टर बाय करेक्टर रीड मेथड के थ्रू हमने डेटा रीड करवाया था, तो उसने जैसी डेटा हमारे पास उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर था, वैसी हमें आउटपुट दी थी हमें हमारे कंसोल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब हम रीड लाइन के थ्रू रीड करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर थे, जो भी स्पेस थे हमारे उसके अंदर फाइल के अंदर, तो वो सारे न्यू लाइन कैरेक्टर इस पर्टिकुलर रीड मेथड ने रिमूव कर दिए, और हमें आउटपुट एक सिंगल लाइन के रूप में दिए हमें। हम क्या कर सकते हैं, ये हमने रीड मेथड का भी यूज देख लिया, और बफर रीडर क्लास के थ्रू हम कैसे अपने प्रोग्राम के एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा सकते हैं। ये हालांकि हमें यहाँ पे एक, ये तो एक डेमो है, हमें आपको आपको ये कुछ पता लग नहीं रहा कि इसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उस केस में जब हम अपने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को बफर रीडर क्लास के साथ रैप करते हैं, तब हमें एक्चुअल में डिफरेंस पता लगता है कि एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन हमें यूज देखना था, हमने क्या किया है, बस यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर इनपुट स्ट्रीम क्लास को हमने रैप करवाया बफर रीडर क्लास के साथ, और उसको हमने यूज किया है, और उस पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास के रीड लाइन मेथड के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर लाइन रीड करवा के अपने पर्टिकुलर फाइल से उसका यूज देखा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और मेथड्स थे जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने डेटा को करेक्टर एरे की फॉर्म में भी रीड करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक करेक्टर एरे क्रिएट करवाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं हम, कैर, और इसका नाम दे देते हैं बफर डेटा, और यहाँ पे हमें अपने करेक्टर एरे का साइज डिफाइन करवाना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका साइज क्या है। हम यहाँ पे साइज दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 100। अब हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा को, क्योंकि ये करेक्टर का है, तो इंटीजर जो हमें रीड होके आएगा, कहाँ से रीड करवाना है, हम यहाँ पे, क्योंकि करेक्टर एरे पे रीड करवाना है, तो करेक्टर एरे क्या होगा, करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेगा। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम रीड मेथड का यूज कर, रीड लाइन का मेथड का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रीड मेथड का यूज करेंगे, रीड। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने करेक्टर एरे को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं। और ये लूप कब तक चले हमारा, जब तक हमें ये -1 रिटर्न ना कर दे। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा आया है उसको हम अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे कि हम किसके थ्रू डेटा रीड करवा रहे हैं, करेक्टर एरे के थ्रू। कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं, 0 से। किस लेंथ तक करवा रहे हैं हम रीड, या जो भी डेटा रीड करवाया है उसको हमें कन्वर्ट करवाना है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको पास करवा देते हैं यहाँ पे। अब जब हम इसको प्रोग्राम को सेव करके रीड अपना प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी जो हमने एक सिंपल रीड मेथड के थ्रू जब रीड करवाया था अपने डेटा को आउटपुट फाइल के अंदर से। सेम केस में सेम आउटपुट ये भी रीड मेथड दे रहा है, जिसमें हमने इस टाइम पे डेटा रीड करवाया है करेक्टर एरे की फॉर्म में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा भी रीड करवा सकते हैं हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा करवा रहे हैं, तो हमें ये वाइल लूप की तो जरूरत पड़ेगी नहीं वहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए इस वाइल लूप को कमेंट कर देते हैं। हमें इस पर्टिकुलर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें स्पेसिफिक रेंज रीड करवानी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस डेटा के अंदर क्या कर लेते हैं, अपने बी आर जो ऑब्जेक्ट हमारा बफर रीडर क्लास का, उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके थ्रू हम बी आर डॉट रीड मेथड का जो वेरिएंट हमारा कि स्पेसिफिक रेंज को रीड करवाने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने करेक्टर एरे को पास करवा सकते हैं, और वहाँ पे बता सकते हैं भी किस ऑफसेट से स्टार्ट होकर और कितनी लेंथ तक हमें डेटा रीड करवाना है। तो उसको यूज करते हैं हम यहाँ पे। हमारा करेक्टर एरे क्या है, बफर डेटा। हम स्टार्ट करवा रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं, 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं। और कहाँ तक हम डेटा रीड करवा रहे हैं, सपोज हम ओनली 10 करेक्टर रीड करवाने हमें, तो 10 करेक्टर तक ही रीड करवा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस डेटा को जब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करवा के और कहाँ तक रीड करवा रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी रेंज तक। रेंज कितनी थी हम यहाँ पे, मतलब ये तो हमने यहाँ पे ओनली सिंपल डेटा को
कन्वर्ट करवाना अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो ये चीज होगी यहाँ पे। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा क्या था, जो फाइल है इसमें क्या है, हेलो फ्रेंड्स है। अब यहाँ पे देखोगे 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें ओनली 10 तक ही करवाना था, 0 से लेके 10 करेक्टर तक करवाने थे। तो मेरा क्या था, ये इवन यहाँ पे काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से लेके 9 तक हमारे 10 करेक्टर हो जाते हैं और वही 10 करेक्टर हमें रीड करवाने थे यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर आप इससे आगे भी डेटा रीड करवाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट डेटा 1 ले लेते हैं, या नेक्स्ट डेटा ले लेते हैं इसको, नेक्स्ट डेटा। उसमें क्या कर सकते हैं, हम दोबारा सेम चीज करवाएंगे। कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 से आगे हम रीड करवाना चाहते हैं। हम क्या रीड करवाना है, 10 करेक्टर से आगे। तो यहाँ पे ऑफसेट कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं हम, 10 से आगे। कितने डेटा तक रीड करवाना हमें, सपोज हमने ओनली 5 डेटा और रीड करवाना है यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जब इसको प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए सेम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट एलएन दे देते हैं इस बार, क्योंकि हमें रिजल्ट न्यू लाइन में देखने के लिए हम एलएन का यूज करते हैं, प्रिंट एलएन। तो अब यहाँ पे देखोगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने तो स्टार्टिंग करवाई थी 0 से, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग 10 से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 से स्टार्ट करवा रहे हैं और जहां तक हमें डेटा को रीड करवाया है उसको ले लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, 10 से स्टार्ट करवा के और ओनली कितने करेक्टर करवाए हैं, 5 करेक्टर रीड करवाए हैं। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद हमारा था क्या, स्पेस था। तो स्पेस और रीड किया इसने। इस वजह से हम एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को भी हम अपने करेक्टर एरे के अंदर से रीड करवा सकते हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर रीड मेथड वेरिएंट। तो ये हमने यहाँ पे रीड मेथड के वेरिएंट को देख लिया और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर टू स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को रीड करने के लिए। तो ओवरऑल जितने भी वेरिएंट थे हमारे उस पर्टिकुलर रीड मेथड के और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज करके, हम कैसे हम अपने डेटा को रीड कर सकते हैं फ्रॉम आउटपुट स्ट्रीम से, फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम से। और इनपुट स्ट्रीम से जब हम डेटा इनिशियली रीड करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो हमारा बाइट की फॉर्म में आता है। तो बाइट की फॉर्म वाले डेटा को हम कन्वर्ट करवाते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू करेक्टर के अंदर, और फिर हम उस करेक्टर को हम रीड करते हैं बाय यूजिंग दैट इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। या फिर हम बफर रीडर क्लास का यूज करके हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को बफर रीडर क्लास के साथ रैप करवा के हम बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी रीड करवा सकते हैं अपने डेटा के को इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर और लाइन बाय लाइन। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल जितने भी सिनेरियो थे हमारे इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के मेथड्स के, उनको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर लिया, थ्योरेटिकली हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन पर्टिकुलर मेथड्स को यूज करने में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।